हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे CSS ट्रेनिंग सेशन में। आज हम सीखेंगे CSS को HTML डॉक्यूमेंट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो दोस्तों, CSS को HTML डॉक्यूमेंट में इंटीग्रेट करना वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट का असल पहलू है। CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स HTML कंटेंट को स्टाइलिंग और लेआउट देके सीधा कंटेंट को विजुअली अपीलिंग और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन में बदल देता है। CSS को 3 तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इनलाइन। तो दोस्तों, इनलाइन स्टाइल को स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके सीधा HTML एलिमेंट के अंदर अप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे यूज़ किया पी टैग, ठीक है। तो पी टैग के अंदर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे CSS लिख सकते हैं उसका। जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल दे दिया, स्टाइल इक्वल्स टू कॉर्ड्स दे दिया, डबल कॉर्ड्स, उसके अंदर मैंने डाल दिया कलर। कलर क्या होगा उसका, ब्लू होगा। तो ये डायरेक्टली इनलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। जैसे इनके एडवांटेजेस में आता है कि ये इमीडिएटली एलिमेंट स्पेसिफिक हो जाता है और हाई स्पेसिफिसिटी करने के कारण दूसरी स्टाइल को ओवरराइड करता है। और इसके डिसएडवांटेजेस है, बड़े वेबसाइट के लिए ये स्केलेबल नहीं है और HTML को थोड़ा मतलब जो उसका मैसी टाइप कर देता है। एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ, ठीक है, कोड एग्जांपल में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि पी टैग ले लेता हूँ मैं एक, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ डमी कंटेंट। तो दोस्तों याद है कि इनलाइन स्टाइल और अप्लाइड डायरेक्टली, मतलब जो भी ये ब्लैक में आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे कुछ कलर देना है तो मैं इनलाइन कलर कैसे दूंगा, यहाँ पे मैं सीधा लिखूँगा सिंपली स्टाइल। अब इसके अंदर मेरे को जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करना है उसकी मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे कि कलर। कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया। तो हम लोग इस तरीके से इनलाइन यूज़ करते हैं। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, इंटरनल पे। इंटरनल CSS स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट जैसे कि अपने पास हेड होता है, हेड के अंदर जो सेक्शन में होता है HTML के सेक्शन में, उसके अंदर हम लोग स्टाइल टैग देके उसके अंदर हम लोग CSS लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हम लोग ने जहाँ पे हम लोग URLs वगैरह डालते हैं, हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, वहाँ उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको स्टाइल भी दे सकते हैं और उसके अंदर हम लोग स्टाइल भी लिख सकते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं हम लोग। तो इसका फ़ायदा है, स्टाइल HTML फाइल के अंदर कंटेन होते हैं, ये HTML फाइल के अंदर ही कंटेन है होता है और एक डॉक्यूमेंट में कई एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकता है। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ पी टैग में, जैसे यहाँ पे दे रहे सिर्फ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इसके लिए पी टैग के लिए यूज़ होगा। लेकिन हम लोग इसके अंदर जब हम लोग लेंगे और हेड के अंदर स्टाइल में डायरेक्टली मैं पी टैग दूंगा, तो जितने भी पी टैग है वो सबके अंदर स्टाइलिंग होगी, ठीक है। तो इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि मल्टीपल पेजेस को स्टाइल करने के लिए सही नहीं है और HTML डॉक्यूमेंट को बड़ा बना देता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँगा अपने HTML फाइल के अंदर, तो अगर मेरे को बहुत सारी स्टाइल देना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सारा सिर्फ ऊपर हेड टैग में इतना सारा पूरा स्टाइलिंग हो जाएगा। तो वो थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट को ज़्यादा बड़ा कर देता है HTML के। तो हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और पी टैग ले लेता हूँ, यहाँ मैं इसके अंदर की स्टाइल को हटा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली ऐसा ब्लैक कलर में आ रहा है अभी। इंटरनल स्टाइल लिख देता हूँ। अभी अभी मेरे को देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा पी, यहाँ पे मैं दे दूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर रेड। तो देखिए यहाँ पे दोनों का जो कलर है वो रेड हो गया। अगर मैं इनलाइन कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इनलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्टीज दी है, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया। तो देखिए यहाँ पे ये येलो कलर में आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पे येलो कलर में, क्योंकि ये जो भी इनलाइन क्या करता है, जो भी जहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल कहीं पे भी कुछ भी CSS, अगर मैं इनलाइन CSS देता हूँ तो वो सबको ओवरराइड कर देते हैं। तो जो टैग है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देगा, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको देगा, ठीक, स्टाइलिंग में। अब
हम लोग आते तीसरे पे एक्सटर्नल। तो दोस्तों एक्सटर्नल सीएसएस में एक एक्सटर्नल डॉट सीएसएस फाइल से लिंक किया जाता है। ये बड़ी वेबसाइट के लिए सबसे आम तरीका है। फिर हम लोग जैसे कि इसको हेड टैग जो होता है हमारा, जहाँ पे हम लोग पता है हमने आपको कि हम लोग ऐसा स्टाइल देके सीएसएस लिख सकते हैं, स्टाइल टैग देके। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक लिंक भी दे सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, ठीक है, और उसकी वहाँ पे एक लिंक ऐड कर देंगे। फिर जैसे कि यहाँ पे जो लिंक टैग है ये क्या करेगा, एलिमेंट ब्राउज़र को बताता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट और दूसरे रिसोर्स के बीच में एक कनेक्शन है। इस केस में एक स्टाइल के बीच में, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो स्टाइल शीट है, जो मैंने रिलेशन दिया, ठीक है, स्टाइल शीट, और उसी हरफ क्या दिया, उसका जो पाथ है वो क्या दिया, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसका जो ये लिंक दिया हूँ मैंने, ठीक है, तो उसका क्या रिलेशन है, एक स्टाइल शीट है, स्टाइल के लिए यूज़ हो रहा है, और उसका जो पाथ है वो कहाँ है, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल है उसके अंदर मेरा सी एस एस लिखा है, यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन स्टाइल है ये भी वही रिलेशन डिफाइन करता है, और जो हरफ है वो पार्ट डिफाइन करता है। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान पे, जैसे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसके फ़ायदा है जैसे कि बड़ी वेबसाइट के लिए अधिक स्केलेबल है। जैसे कि हम लोग बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लोग एक अलग CSS की फ़ाइल ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स वगैरह को स्टाइल वगैरह दे सकें, और उसमें हम लोग HTML में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, HTML डॉक्यूमेंट। फिर इसके अंदर एक और फ़ायदा है कि ये जो स्टाइल इसका जो रहता है वो ब्राउज़र पे कैश फाइल बन के रह जाता है। जैसे कि स्टाइल कैन बी कैशे बाय दी ब्राउज़र इसका कैशे बना लेता है। फिर इसके अंदर वो है डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी जैसे अगर हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल लेंगे तो उसके लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा HTML की रिक्वेस्ट लगती है। जैसे कि हमारा एक फ़ाइल है, ठीक है, HTML एक्सटेंशन से एक फ़ाइल है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग का पूरा कंटेंट है। अगर मैं एक CSS की फ़ाइल बनाऊंगा तो CSS को भी मेरे को HTTP रिक्वेस्ट ब्राउज़र से मांगना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है, बट लेकिन हम लोग उसको कैशे से बेनिफिट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो फाइल्स बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैं रिलेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक पी टैग ले लेता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे पी टैग ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे स्टाइल में यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो ऐसा बनता है। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरा एक्सटर्नल सी एस एस है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सटर्नल सी एस एस में यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे पी, जो मेरा पी टैग है उसका जो कलर हो वो ग्रीन हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी पी है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, कलर उनके ग्रीन हो गए। अब इन केस अगर मैं इंटरनल सी एस एस यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पी टैग में यहाँ पे इंटरनल सी एस एस देता हूँ, तो ये जो ग्रीन कलर है, ठीक है, इसको ये ओवरराइड कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर रेड, तो अब ये जो एक्सटर्नल सी एस एस है इसको ओवरराइड कर दिया इंटरनल सी एस एस में। अब इन केस अगर मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कलर स्टाइल ले लेता हूँ, पहले स्टाइल कलर, जैसे कि मैं ले लेता हूँ पर्पल। तो ये जो पहला वाला है इसने ओवरराइट कर दिया, ठीक है, पहले वाले को इनलाइन सी एस एस ने ओवरराइट कर दिया। तो यहाँ पे अब ये पता चलता है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इनलाइन को मिलती है, सेकंड प्रायोरिटी है जो किसको मिलती है, इंटरनल सी एस एस को मिलती है, और थर्ड प्रायोरिटी है जो एक्सटर्नल सी एस एस को मिलती है। अब मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो मेरा सी एस एस ट्रेनिंग करके एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जैसे बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ, और एक बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस। और मैं यहाँ पे पीटर ले लेता हूँ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ,
इनिशियलाइज सर्वर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा बता दो पॉइंट टू की लोकेशन, ऐसा मेरा कंटेनर है। अब मेरे को इसको स्टाइल देना है, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। पहले आप लोगों को इनलाइन बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं डाल दूँगा कलर ग्रीन, कंट्रोल एस करता हूँ उसको। देखिए यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। मैं इसका इनलाइन हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ पी, यहाँ पे देता हूँ कलर येलो, येलो ग्रीन कर देता हूँ। तब जो कलर है यहाँ पे येलो ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल कैसे यूज़ करूँगा, तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्सटर्नल फाइल के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी कलर रेड। यहाँ तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने HTML फाइल के अंदर लिंक ही नहीं किया कि मेरा CSS का है। उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ CSS दिया है या कुछ नहीं? यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगा? उसके लिए मेरे को यहाँ पे इसको लिंक देना होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिंक। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टाइल शीट दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मेरी फाइल का डॉट कौन से फोल्डर के इसमें कौन सी फाइल में index.css। अब मैं इसको करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा रेड में। तो इस तरीके से हम लोग CSS को लिंक करते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम किस किस तरह HTML डॉक्यूमेंट में CSS को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।